MI6 एजेंट नोएल बिसेट एक रूसी हथियार डीलर विक्टर ग्राडोव को पकड़ने के एक मिशन का नेतृत्व कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब उन्हें अपना टारगेट नजर आता है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी दिखाई देता है जिसने उसी तरह के कपड़े पहने होते हैं, और फिर ऐसे कई आदमी वहां आ जाते हैं। उसी वक्त एक वैन आती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें फंसाया गया है। दुश्मन एक एक करके आते हैं और एजेंटों को मार डालते हैं। कुछ और लोग सिक्योरिटी वैन के अंदर घुस जाते हैं और वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क एशेलॉन से जुड़ा एक लिंक चुरा लेते हैं। नोएल अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन आखिर में उसे गोली लग जाती है और एजेंट एशेलॉन चुरा लेते हैं। फर्श पर लेटे हुए उसे ग्रेट नाम का एक व्यक्ति दिखता है। सैम क्लर्क ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, जिसे नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति विल डेरिंगर से मिलने के लिए कहा गया है। लेकिन उसे वो आदमी पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक वॉनबे एक्शन मूवी स्टार है। टहलते हुए उसे स्पेन में हुई घटना और नोएल की मौत के बारे में पता चलता है। विल को भी सैम पसंद नहीं है, क्योंकि उसने एक बार सार्वजनिक मंच पर उसका मजाक उड़ाया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और सचिव ब्रैडशॉ उसे बताता है कि स्पेन त्रासदी के बाद उसे सैम के साथ सहयोग करना होगा। सैम का सचिव क्विंसी उसे बताता है कि उन्होंने सब कुछ खंगाल लिया है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन एशेलॉन चोरी होने के बाद नाटो के साथ देश की शांति संधि भंग हो जाएगी, क्योंकि हर दूसरा विश्व नेता पीछे हट जाएगा। आखिरकार वे दोनों मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति बहुत ठंडे होते हैं। हालांकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहयोग करने का फैसला करते हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, लेकिन सैम तुरंत बेचैन हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टर विल से उसकी फिल्मों के बारे में पूछते रहते हैं। वो बातचीत को त्रासदी पर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वे एक दूसरे पर ताने कसना शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस एक आपदा बन जाती है और वे भयंकर बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के सचिव सलाह देते हैं कि उन्हें मिलकर काम करना होगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। क्विंसी सुझाव देता है कि उन्हें नाटो की तरफ एक साथ उड़ान भरनी चाहिए। ब्रैडशॉ कहता है कि ये एक बेहतरीन विचार होगा। वे दोनों झिझकते हुए ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं। ग्रेडोव अपने एक एजेंट पर इसलिए नाराज है क्योंकि उसने एक टारगेट मिस कर दिया और उसके कई और एजेंट मारे गए। वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, लेकिन अचानक उस पर केतली से हमला करता है और उसे जला देता है, जबकि सभी डरकर खड़े रहते हैं। दोनों नेता फ्लाइट में चढ़ते हैं, लेकिन उनकी बहस वहां भी नहीं रुकती। सैम कहता है कि उसे विल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत कैजुअल है, लेकिन विल पलटवार करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक गंभीर राष्ट्रपति का मुखौटा बना रहा है और इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। एक संदिग्ध आदमी जो शेफ के कपड़े पहने हुए है कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन वो वहां सभी को जिंदा कर देता है, क्योंकि वो रूसी हत्यारों में से एक है। फिर वो सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है और अन्य एजेंटों के साथ विवरण साझा करता है जो उन्हें एक फ्लाइट में फॉलो कर रहे हैं। बहस करते हुए विल को अचानक विमान पर शक होता है। वे बाहर निकलते हैं और सभी को हड़बड़ी में पाते हैं। दूसरा विमान उन पर अचानक हमला करता है। सैम को भी हत्यारा नजर आता है, लेकिन उसके आदमी उसे नहीं पकड़ पाते और वो एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन वे दोनों किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। पायलट फ्लाइट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और गिरने वाला होता है। हत्यारा एक पैराशूट लेता है और बाकी सभी को जला देता है। वो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान बाहर निकलता है, लेकिन वे 2 और पैराशूट बचाने में कामयाब होते हैं। फ्लाइट मार्शल उन्हें कूदने के लिए कहता है और उन्हें एक पता देता है जहां वे एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। फिर वे विमान से कूदते हैं और गिर जाते हैं। खबर लीक हो जाती है और पूरी दुनिया सदमे में खड़ी रहती है। तुरंत उपराष्ट्रपति एलिजाबेथ किर्क को विल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। विल एक पेड़ पर अटक जाता है। सैम वहां आता है और कहता है कि उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने के लिए सीमा पार करनी होगी। विल मदद का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और लोग उन्हें मरा हुआ मानते हैं। वो ये भी कहता है कि तुरंत फोन से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि दुश्मन अभी भी उन्हें ट्रैक कर रहे होंगे। वे जंगल से होकर चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त विमान को पाते हैं। विल सैम को बताता है कि एजेंसी में एक जासूस है जो रूसियों के साथ काम कर रहा है। किर्क एशेलॉन को शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं और सैटेलाइट पर नियंत्रण कर लेते हैं। विल और सैम एक जगह पहुंचते हैं और कुछ ठगों को बातें करते हुए पाते हैं। वे एक कार चुराने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी ठग उनसे भिड़ जाते हैं। वे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठग उन पर हमला करते हैं। उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। सैम और विल ठगों को कोने में धकेलने में कामयाब होते हैं, लेकिन वे कुछ हथियार ले लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत बंदूक के साथ आती है और उन्हें बचाती है। वे दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें सीमा पार करनी है और औरत कहती है कि वो उनकी मदद करेगी। वो उन्हें एक भेड़ वाले ट्रक में ले जाती है। पहली बार विल और सैम एक पल साझा करते हैं, क्योंकि वे नेतृत्व में शामिल होने के अपने असली मकसद के बारे में बताते हैं। और भले ही वे बहुत अलग हैं, वे बस राष्ट्र की मदद करना चाहते हैं। वे सीमा पर पहुंचते हैं, लेकिन एक अधिकारी को शक होता है और वो ट्रक की जांच करने लगता है। औरत एक सौदा करती है और उसे एक भेड़ देती है, जिसके बदले में वो उन्हें सीमा पार करने देता है। वो उन्हें छोड़ देती है और खुलासा करती है कि वो उन्हें जानती है। वे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं और एक आदमी उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन सिस्टम हैक हो जाता है, तो रूसियों को उनका फुटेज मिल जाता है। हैमंड इसे ग्राडोव को दिखाता है, लेकिन कहता है कि उन्होंने अपना संदेश दे दिया है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राडोव कहता है कि ये व्यक्तिगत है और हत्यारों को सूचित करता है और उन्हें मिशन खत्म करने के लिए कहता है। मार्टी कॉमर, एक युवा CIA एजेंट, दरवाजा खोलता है। वो उन्हें जिंदा देखकर खुश होता है, क्योंकि वो विल का बहुत बड़ा प्रशंसक है। वो कहता है कि नाटो बिखर रहा है और अन्य विश्व नेता इससे पीछे हट रहे हैं। विल उसे संसद को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे मना करता है। लेकिन तभी रेड अलर्ट बजता है, क्योंकि हत्यारों ने उस जगह पर हमला कर दिया है। मार्टी उन्हें एक हथियार कक्ष में ले जाता है और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्टी एक टेक जीनियस है जो दुश्मन को हराने और उन्हें घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जल्द ही औरत एक कैमरे को देखती है और उसे नष्ट कर देती है। वे जल्द ही एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और मार्टी को काबू कर लेते हैं। वो उन्हें भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो हत्यारों को रोकेगा। वे एक लिफ्ट में घुसते हैं और उसे चलाने में कामयाब होते हैं, लेकिन हत्यारे मार्टी को पकड़ लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं और बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तभी कई सशस्त्र आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक कार उनकी तरफ तेजी से आती है और ड्राइवर कूद जाता है। ये हत्यारों को कुचल देता है और नेता सुरक्षित होता है।
वे ड्राइवर के पास जाते हैं और वो नोएल निकली। सैम खुलासा करता है कि वो नोएल को व्यक्तिगत रूप से जानता है और पूछता है कि वो कैसे जिंदा है। वो कहती है कि उसने ग्राडोव को देखा था और वो जिंदा था, तो उसने उनके रास्ते को ट्रैक करने और उन्हें खोजने का फैसला किया। वो कहती है कि वो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। रास्ते में विल पूछता है कि ग्राडोव उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा है। नोएल बताती है कि ग्राडोव का एक बेटा था जो वैज्ञानिक शोध कर रहा था, लेकिन अमेरिका को लगा कि वो परमाणु हथियार बना रहा है और उन्होंने उस जगह पर बमबारी की जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से उसने अपना बदला लेने की कसम खाई है। विल फिर कहता है कि अंदर से कोई ये काम कर रहा है और वो क्विंसी है, क्योंकि वो वही है जिसने उन्हें विमान में चढ़ने और एक साथ यात्रा करने के लिए मजबूर किया। विल कहता है कि उन्हें सरकार को फोन करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, लेकिन सैम कहता है कि सिस्टम रिग्ड है और वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। नोएल उन्हें सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक ले जाने का वादा करती है और वे एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी एशेलॉन सेवा उन्हें फुटेज दिखाती है, लेकिन हैमंड ग्रे डोप को इसके बारे में नहीं बताने का फैसला करता है। वे सुबह ट्रेन में उठते हैं और सैम नोएल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने उसे छोड़ दिया था और बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। विल उसे ठीक ठीक बताने के लिए कहता है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि वे प्यार में थे, लेकिन जब सैम ने नेतृत्व के लिए दौड़ने का फैसला किया तो उसने उससे संबंध तोड़ लिए, क्योंकि वो एक ट्रॉफी वाइफ नहीं बनना चाहती थी। अचानक हैमंड एक एजेंट के साथ वहां आता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो आदमी को गोली मार देता है और आदमी भी उसी तरह पलटवार करता है। नोएल वहां आती है और उसे निहत्था कर देती है। वो कहता है कि ग्राडोव ने उससे ऐसे काम करवाए जो वो कभी नहीं करना चाहता था और वो अपना दिमाग खो चुका है और सभी का खून चाहता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि जासूस कौन है, लेकिन रूसियों का एक और सुरक्षित ठिकाना है। वो एक कोड साझा करता है और कहता है कि अगर वे उसे चलाते हैं तो वे जान पाएंगे कि वो कौन है। वो उन्हें यह भी बताता है कि हत्यारे अगले स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। विल कहता है कि उन्हें ट्रेन से कूदना होगा और हालांकि शुरुआत में हर कोई हिचकिचाता है, वे फिर भी ऐसा करते हैं और सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब होते हैं। दूसरी ओर किर्क अन्य विश्व नेताओं को बुलाती है और उन्हें नाटो के साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सहमत नहीं होता और एक के बाद एक पीछे हट जाता है। वे लोग एक कार में घुसते हैं और रात में आउटहाउस पहुंचते हैं। उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उन्हें लगता है कि उन्हें उसमें घुसना होगा। वे सिस्टम में घुसते हैं, लेकिन हत्यारे वहां पहुंच जाते हैं। सैम कहता है कि वो उन्हें रोके रखने की कोशिश करेगा और वे दोनों गद्दार की पहचान जानने की कोशिश करते हैं। सैम उनसे एक एक करके लड़ना शुरू करता है, उन्हें खत्म करने के लिए ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हत्यारों को मिशन रद्द करने के लिए कहा जाता है। नोएल सिस्टम को हैक करती है, लेकिन उनके सदमे में उन्हें पता चलता है कि गद्दार वास्तव में ब्रैडशॉ है। अचानक कुछ कार्बाइन लॉकर को पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं। वे उसके अंदर बंद हो जाते हैं और सैम उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है और वे उसे इमारत से बाहर खींच लेते हैं। वे किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन ग्राडोव एक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है और सैम के साथ इमारत को उड़ा देता है। नोएल टूट जाती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए अगली इमारत पर कूदने के लिए कहा जाता है। जब एजेंटों को उसे खत्म करने के लिए फोन आता है तो ग्रेट हेलीकॉप्टर में होता है। वो समझ जाता है और उन पर हमला करता है और खुद को बचाने में कामयाब होता है। नोएल एक नाव में बैठती है और सुरक्षित रूप से ड्राइव करती है। वे सुबह डॉक पर पहुंचते हैं। वो किर्क को फोन करता है और कहता है कि वे जिंदा हैं। वो राहत महसूस करती है और कहती है कि वो तुरंत मदद भेजेगी। मदद आती है, लेकिन तब चीजें बदल जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। पता चलता है कि किर्क इन सब के पीछे मास्टरमाइंड थी और ब्रैडशॉ उन्हें नष्ट करने के लिए सिर्फ एक मोहरा था। लेकिन वे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं और वे लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये पर्याप्त नहीं है तो रूसी एजेंट उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। वे एक बिल्ली और चूहे का पीछा करने में शामिल हो जाते हैं और पकड़े जाने वाले होते हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस दुश्मन की कार से टकरा जाती है। ये सैम है और वो जिंदा है, जिससे नोएल और विल हैरान होते हैं। सैम उनकी कार में घुसता है और साथ मिलकर वे दुश्मन पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। पुरुष हत्यारा एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। संसद में सभी विदेश मंत्री एक एक करके नाटो से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे किर्क खुश होती है। लेकिन तभी सलमन विल वहां पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि ये अंत नहीं है और उन्हें मिलकर काम करना होगा ताकि वे दुनिया को फिर से एक साथ ला सकें। विल फिर किर्क का सामना करता है और कहता है कि वो पकड़ी गई है। वो कहती है कि उसने जो किया वो देश के सर्वोत्तम हित में था, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की मदद करने की जरूरत है, न कि दूसरों की मदद करने की। लेकिन तभी रूसी उसे गोली मार देते हैं। हाथापाई मच जाती है, क्योंकि वे सैम और विल को खत्म करने के लिए हमला करते हैं। नोएल वहां घुसती है और एक एक करके उनसे निपटने लगती है। ग्राडोव भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैम और विल उसे रोकने का फैसला करते हैं। वे उसका पीछा करना शुरू करते हैं, क्योंकि नोएल एक पुरुष हत्यारे से लड़ती है ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। वे एक बंदूक की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और ग्राडोव को हाथ में गोली मारने में कामयाब होते हैं। दूसरी ओर नोएल लड़ने में कामयाब होती है और हत्यारे को खत्म कर देती है। विल और सैम ग्राडोव को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ग्राडोव उन्हें बंदूक की नोक पर ले जाता है और भागने की कोशिश करता है। वे फैसला करते हैं कि वे ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि वो एक और विनाश का कारण बनेगा। विल एक मूर्ति को पकड़ने के लिए कूदता है, जबकि सैम को एक तीर से गोली लगती है। वो मूर्ति को हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर फेंक देता है, जिससे वो खराब हो जाता है और एक विस्फोट हो जाता है, जिससे ग्राडोव की मौत हो जाती है। सैम सुरक्षित है और नोएल आखिरकार उसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए सहमत होती है। कुछ समय बाद वे दोनों मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई दोस्ती बना ली है और दुनिया को एक साथ लाने के रास्ते पर है। बहामास में कहीं मार्टी आराम कर रहा है। वो कहता है कि उसे गोली लगी थी, लेकिन उसके सिर में एक धातु का चीरा था, इसलिए वो मरा नहीं। लड़कियां उस पर विश्वास नहीं करती और चली जाती हैं, लेकिन नोएल वहां आती है और कहती है कि वो उसकी कहानी पर विश्वास करती है। तो ये था 2025 की फिल्म हेड स्टेट्स का रीकैप। ऐसे और रीकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये